फिर हम पहला बार मंत्री बने भाई, बोले कि भाई हम शपथ ग्रहण लिए भाई, हम मंत्री बन गए। हमको भी लगा, हम गाड़ी हमको आया, उस समय लाल बत्ती चल रहा था और लाल बत्ती बंद हो गया। स्वास्थ्य मंत्री पहला बार बने थे, तो कहीं सबके मन में होता है कि भाई मंत्री बने हैं, भाई पावर है हमारे पास। तो फिर हुआ क्या कि जैसे गाड़ी में बैठे हम, अरे भाई पूरा फोर्स आ गया भाई हमारे पास, लगा मन में हमको भी, ठीक है। उसके बाद लाल बत्ती लगा था पहला बार, तो हम क्या करते थे, लाल बत्तियां को ऐसा करके देखते थे, लाल बत्ती से हम घूम रहे हैं। तेजू भैया कर रहे हैं अपने आवास पर मीटिंग और बना रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने की रणनीति। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट लाइव, मैं हूँ सृष्टि राज। तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल उनकी पार्टी है और वे उस पार्टी के सुप्रीमो हैं। वे उस पार्टी को सही तरीके से संगठन के साथ जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अब बैठकें कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हम आपको लगातार विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि कैसे तेज प्रताप यादव के आवास पे जो है वे लोग जुट रहे हैं और उन्होंने बैठकर वे सभी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जमीनी पकड़ को मजबूत करते हैं। वे लोगों को समझाते और बताते नजर आए कि पहले जब वे राष्ट्रीय जनता दल में थे तब किस तरीके से काम करते थे और हमें किस किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी पार्टी नई है, उनके लोग नए हैं, उनकी सोच नई है और अब वे जमीनी स्तर पर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो भी नई है और ऊर्जावान है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई है तेज प्रताप यादव, वे किस तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए तेज प्रताप यादव। कोई भी मीटिंग हो रहा है पार्टी का, कोई भी बैठक हो रहा है पार्टी का, तो क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो जा रहा है, मेन लाइन में चला जा रहा है। तो प्रचार प्रसार संगठन का जब तक नहीं होगा सही तरीके से ढंग से, तो संगठन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। प्रचार प्रसार जो है जमीनी स्तर पे करने के लिए वहां जा करके देखिए होता क्या है कि पूरे बिहार में पटना का हब मेन, जैसे दिल्ली या भारत का हब है, तो पटना जो हब है यहाँ, तो अलग अलग जिला से बहुत सारे ऐसे गरीब कार्यकर्ता भी होते हैं, वो नहीं आ सकते। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि पहले जब हम छात्र में काम किए थे, जब आरजेडी में हम थे, उस समय हम लोगों ने जो काम किया तो हमने शुरुआत किया था, वो कैनोपी हमने लगवाया पूरे जिला में, सब जगह छात्र के माध्यम से। तो कैनोपी 38 को कैनोपी हमने छपवा के सब 4-4, 5-5 लड़का को दे दिए और वो सब लड़का सब फैलाता चला गया कैनोपी। अलग अलग जिला में लगाया, तो 38 जिला में कैनोपी लगा करके और वो लोग अपना सुझाव, हम लोगों ने फॉर्म तैयार करवाया कि हमने जो काम किया है आपको कैसा लग रहा है, क्या कमी है जो जिसको हम पूरा कर सकते। तो हमने जो फॉर्म बनवाया, तो फॉर्म में बहुत सारा रिटर्न आया हमारे पास, हर एक जिला से 1000 पन्ना, 2000 पन्ना, तो सब हम उठा के अपने से देखते थे सब फॉर्म में। किसी को कुछ समस्या, किसी को कुछ समस्या, तो वहां कुछ समस्या पता चलेगा कि फलाने जिला में हमको इस समस्या, हमको इस समस्या को निदान करना। तो हम जब मंत्री बने पहला बार, तो फॉर्मों को इकट्ठा किए, तो फॉर्मों को जब इकट्ठा किए तो उसके साथ ये क्या कि अस्पताल से भी रिलेटेड था समस्या, जमीन जायदाद से रिलेटेड था समस्या, कुछ थाना से रिलेटेड समस्या था। तो सबसे पहले जब हमने फॉर्म को भरा, तो अस्पताल जो था वहां पे हमको फॉर्म में आया था, महुआ के डिमांड यहाँ हुआ था। उस समय जब विधायक हम नहीं थे, उससे पहले से हम वहाँ घूम रहे हैं, 4 साल से हम वहाँ घूम रहे थे। तो हमको उस समय समस्या आया हुआ था कि हम मेडिकल कॉलेज, तब हमारे दिमाग में है कि हमने वादा किया था, फिर हमने उस फॉर्म को जरिए देखिए हमको पूर्ण किए और जाके आज मेडिकल कॉलेज तैयार। समस्या पूरे बिहार का विभिन्न तरीके का समस्या है, अलग अलग तरीके का समस्या है। पहले हम जनता दरबार लगा रहे थे, बीच में जनता दरबार न लगा, फिर हम उस जनता दरबार को पुनः हम चालू करेंगे और जो भी समस्या होगा, कोई भी पदाधिकारी होगा, जिस जिला का भी आपका समस्या होगा, उसको एट ए टाइम हम कराने का काम करेंगे। नहीं करेगा कोई पदाधिकारी तो हम वहीं धरना दे देंगे। क्योंकि हमारा जनता दरबार लगा यहाँ, जनता दरबार में हम बैठे थे, एक बार फुलवाड़ी वाला में वो कांड हुआ था, मैटर महिला के साथ, हम गाड़ी उठाए
मुरट्ठा बांध आप खाना में जाकर बैठ गए। अब खाना वाले का हालत खराब, पूरा हालत खराब हो गया। होता है कि शराब बंद है, शराब कहाँ बंद है, खाने में शराब पकड़ लिया, डरा गया, उस सस्पेंड हो गया। तो हम अगर जुड़ गए, आप हमारे तरफ एक कदम बढ़ाएगा, हम आपके तरफ, हम आपसे वादा करते हैं हम 10 कदम बढ़ाएंगे। हमको इस तरीके से मजबूत करना है। ऐसा अब ये चीज होता है संगठन में क्या है, बहुत संगठन है अपना परिवार, हम लोग एक परिवार की तरह है। एक परिवार की तरह अगर कदर नहीं करेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो विरोधी है कि मजा लेगा हम लोग को लड़वाने के लिए, एक दूसरे से लड़वाने के। अब देखिए हमारे संगठन में कुछ इस तरीके के जयचंद भरने लगे थे धीरे धीरे। हुआ क्या, भगवान का चमत्कार, छात्र संघ का चुनाव हुआ, 3 गो जीत के आ गए। जैसे हम सब बाहर गया संगठन से, 3 गो जीत के आ गया। लॉ कॉलेज का अध्यक्ष जेजेपी से जीता हुआ, जेजेपी से इसको खड़ा किए गए थे। तो पहला जीत हमारा ये हमारे ये जो लड़का है जिसको हम विधायक करते हैं, पहला विधायक है अपना जेजेपी, मेहनत किया, जीता ही। 2 लड़का और है जो जीता। तो 3 हम लोगों ने, हम पूरा कैंडिडेट नहीं उतारे, हम लोग 3 को उतारेंगे, लेकिन 3 को मजबूत और दमदार उतारे। तो जेजेडी की तरफ से मजबूत और दमदार कैंडिडेट जीत के आया। अब बाकी सब पार्टी वाला कोई नहीं जीता, जयचंद का कोई सीट नहीं जीरो खाते नहीं खुला। ये शुरुआत हमारा हो गया। अब आने वाले समय में हम आपसे वादा करते हैं कि आपने पूरे विधानसभा में 3800 में 243 पे अपना विधायक हो गया। ये मेरा भविष्य मजबूती के साथ हम लोग को क्या करना होगा, अपना अहम और घमंड, क्योंकि हमको जो जिम्मेवारी मिलता ये हमारी फलाने पद पर, हम फलाने पद पर, मोतीलाल जी फलाने पद पर, अगर इस कुर्सी का मोतीलाल जी पालन नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो धाराशाही हो जाएगा। तो हमको मर्यादा और रिस्पेक्ट और जो जिम्मेवारी, जो कुर्सी मिला या जो भी जिम्मेवारी आप लोगों को मिला, जिलाध्यक्ष का मिला, उसका मान सम्मान हम लोग बढ़ाएं। या महादेव भी जिस गद्दी पे बैठे हैं, विष्णु भगवान जिस टाइम पे जहाँ बैठे हैं, अगर उस चीज का वो पालन नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं पूजेगा। जिम्मेवारी अगर आपको मिला तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना सीखिए। वो जिम्मेवारी डाल लीजिए आपके दिमाग में। हम मंत्री पहला बार बने, स्टार्टिंग में मंत्री बने हम, तो मंत्री जब हम बने स्टार्टिंग में, तो बहुत सारा होता है कि जिस कुर्सी पे बैठता है मंत्री के, तो बहुत सारा होता है कि उसके अंदर वो आ जाता है, घमंड आ जाता है, किसी से जल्दी मिलेगा नहीं, कोई आ गया तो उससे मिलेगा नहीं। फिर हम पहला बार मंत्री बने भाई, बोले कि भाई हम शपथ ग्रहण ले लिए, भाई हम मंत्री बन गए। हमको भी लगा, हम गाड़ी हमको आया, उस समय लाल बत्ती चल रहा था और लाल बत्ती बंद हो गया। स्वास्थ्य मंत्री पहला बार बने थे, तो कहीं सबके मन में होता है कि भाई मंत्री बने हैं, भाई पावर है हमारे पास। तो फिर हुआ क्या कि जैसे गाड़ी में बैठे हम, अरे भाई पूरा फोर्स आ गया भाई हमारे पास, लगा मन में हमको भी, ठीक है। उसके बाद लाल बत्ती लगा था पहला बार, तो हम क्या करते थे, लाल बत्तियां को ऐसा करके देखते थे, लाल बत्ती से हम घूम रहे हैं। तो आदमी का क्या लगता है, फिर हमारे दिमाग में आया कि नहीं, अगर हमको जो जिम्मेवारी मिला है ये जनता का जिम्मेवारी, तो हमको इसको किस तरीके से निर्वहन करना है। कोई हमारा परिवार का, हमारा खून भी अगर हमारे कार्यालय पे आता था ना, तो एक समान से हम भाव और न्याय करने का काम करते। तो वो चीज आपके अंदर होगा, तो वो आप खुद ब खुद राइज कीजिएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जब आपके अंदर से अहम और घमंड, भगवान क्यों नहीं दर्शन देते हैं, क्योंकि आपके अंदर अहम है, घमंड आता है, लोभ है, प्रपंच है, छल है, इन चीजों को भगवान बोलते हैं कि निकाल के रख देना चाहिए। इन चीजों को कभी भी अंदर दिमाग में नहीं रखना चाहिए। तो जिम्मेवारी मिला तो तन मन हर एक तरीके से लोग धन भी लगाते हैं, हर एक तरीके से लोग खड़े रहिए। जनता का दुख में सुख में हर एक जगह जाइए, परेशानी में जाइए, और समय समय पे हम सदस्यता अभियान भी इसको चलाने का काम करेंगे। और शुरुआती में पहले तो संगठन मजबूत हो जाए अपना, उसके बाद हम यात्रा लगाएंगे। मजबूती से अपना जिलाध्यक्ष लोग बन जाए,
उसके बाद सब जिला में कार्यक्रम लगाएंगे। प्रेम जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, शंकर जी हैं, मोतीलाल जी हैं, सभी लोग लगाएंगे अपना अपना जिला में। तय हो जाएगा इस जिला में क्या कार्यक्रम लगेगा, कब कहाँ क्या कार्यक्रम लगेगा। आशुतोष जी युवा के अध्यक्ष हैं आशुतोष जी। गोविंदगंज में चुनाव लड़ेगी गोविंदगंज में आशुतोष जी चुनाव लड़े। वहाँ इनका भी बड़ा जबरदस्त रहा है, भीड़ जबरदस्त था इनका। चुनाव में हम गए थे, हेलीकॉप्टर उतारे इनके यहाँ, तो सभी लोग हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया। खाली जिस दिन परमिशन उस दिन बरसात हेलीकॉप्टर घुमा के आना पड़ गया, तो लगे बोल देना है। नहीं तो सुरेंद्र जी तो भाई हमसे बहुत करीबी है, हमारे भाई हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर से घुमा के आया आपको ऊपर से। हां भाई ऊपर से घुमा के ऊपर से हेलीकॉप्टर हम लोग वापस आ गए क्योंकि परमिशन नहीं दिया उतरने का। वहाँ परमिशन ही नहीं दे रहा था ना, मौसम भी खराब था। पब्लिक बोल रहा था मंच के नीचे आते थे। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट थे वो जयचंद का पटिया वाला सब लग गया था, सबको डरा धमका रहा था जयचंद का पटिया। लेकिन भगवान का कृपा देखिए, खाता अपना जेजेडी का खुला छात्र संघ चुनाव, तब ये शुभ मुहूर्त हो गया। अब फिर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, फिर जीत पूरे तरीके से। हाँ ठीक है, तो पूरे तरीके से सभी लोग स्पष्ट हो जाइए, क्लियर हो जाइए कि जीना है यहाँ और बढ़ना है। इसलिए हमने संकल्प ले लिया। अच्छा, बहुत सारा नेता लोग हमसे बार्गेन करने लगा कि आपका जो पुराना पटिया था उसी में आप कहीं नहीं चले जाते। हम बोले कि हम एक बार संकल्प ले लिए, हम कसम खा लिए गीता का। तो जब गीता का कसम खा लिए तो उसका झूठा कसम हम कैसे खा सकते हैं। अब जब हम मरेंगे तो हमारे ऊपर जेजेडी का ही कफन चढ़ेगा। ये हमारा संकल्प है और हमारे राज्य में हम इस संगठन को परिवारवाद कभी बनने नहीं देंगे। कोई मजबूत कार्यकर्ता होगा, जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता होगा, वही हमारा कुर्सी संभालेगा। ये हमारा संकल्प है। इसीलिए सभी लोग संकल्प लेते हुए अब नए तरीके से आप लोग जो जिम्मेवारी मिला है उस फर्ज को आप लोग निभाने का काम कीजिए। जय जय जय।